हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख कर आई हूँ चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 11.2। 11.1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा ली है, जहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के बारे में काफ़ी कुछ देखा और भी हमने शेप्स का कुछ आइडिया लिया कि पैरामीटर और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज भी हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो आप भी जाके फटाफट से 11.1 की वीडियो चेक कीजिए और 11.2 को कंटिन्यू कीजिए। सो आज की वीडियो हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो व्हाट इज ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कौन सा फिगर होता है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो किस फिगर को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रेपेजियम जो होता है हमारा, वो एक कैसा शेप होता है। ठीक है, तो हमारा ट्रेपेजियम का शेप कुछ ऐसा होता है ना। तो इस टाइप का शेप भी होता है, या थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है, मतलब इस कुछ ऐसा शेप होता है जो हमारे ट्रेपेजियम का होता है। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है। सपोज ये एक गार्डन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक गार्डन दिया हुआ है और ये एक गार्डन के साइड की रोड है। ठीक है, सो इस फिगर में मतलब अगर इस टाइप का गार्डन आपको गिवन है, तो अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है इस गार्डन का, मतलब इसका जो भी शेप है इसका एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे। आपको इस गार्डन को देखिए क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि दो पैरेलल साइड्स है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ये दोनों साइड हमारी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली साइड तो कर्व शेप है और ये वाली साइड जो है वो सिंपलर है। तो हम नहीं आइडिया लगा सकते कि किस तरह की साइड है। तो शेप कैसे है, इसको हम क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप इसको देखो, इस शेप को हमने क्या किया, यहाँ से एक अंडरलाइन ड्रॉ कर दी। जैसे हमने यहाँ पे एक अंडरलाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगल और यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना, तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ट्राइंगल है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को हम सम अप करेंगे, आफ्टर समिंग हमें इसका पूरा का पूरा एरिया जो है वो कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ ई सी डी। तो ये है आपका ई सी डी। ई सी आपकी एक इमेजिनरी लाइन है जो आपने यहाँ पे ड्रॉ की, ताकि आप इन दोनों जो आपके जो शेप हैं इसको आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक है, तो ऊपर आपका ट्राइंगल है और नीचे आपका रेक्टेंगल है। यहाँ पे हमने ई सी डी ट्राइंगल लिया है, जहाँ पे हमारी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ये बहुत बेसिक चीज़ें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले ली। बेस हमारी क्या है, यहाँ पे हाफ तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, हाइट और बेस हमारी क्या है। तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं, तो इसका जो मेजरमेंट है यहाँ तक, ये जो है हाइट हो गई इसकी, जो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब बेस हम देखेंगे, तो बेस यहाँ से हम इसको ले लेंगे, तो ए बी हमारी 12 मीटर है, तो ये भी हमारी 12 मीटर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने 12 ले लिया। इस 2 से 12 को हम 6 टाइम्स क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया ट्राइंगल। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 20 और ब्रेथ है 12। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ से हमारा 240 मीटर स्क्वायर, हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब क्या करना है हमको, हमको पूरा फाइनल पूरा एरिया ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को सम करना होगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई। ठीक है, तो देखो इन दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की और हमने इसको ऐड किया। आफ्टर एडिशन हमको क्या आंसर मिला, 300 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, वी कैन राइट द area by combining the two areas and write the area of trapezium as, हम ऐसे ट्रेपेजियम का एरिया लिख सकते हैं।
एरिया ऑफ ए बी डी ई हाफ इंटू हाइट इंटू बेस प्लस हाइट इंटू ये क्या है ए, एक्चुअल में ये आपका है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एच मेंशन किया है इसको, और ब्रेथ हमारा जो है ये पूरा का पूरा हमारा ये जो ए और सी है उसको पूरा हम बी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच हमारा दोनों में कॉमन है तो एच को हमने बाहर निकाल लिया, सी प्लस ए हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, सी के अपॉन में 2 आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एच सी प्लस 2a, हमने एलसीएम लिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, एच को बाहर किया, ये हमारा हो गया सी प्लस ए अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, एच, अब सी प्लस ए एक्चुअल में हमारा क्या है, बी इक्वल्स टू सी प्लस ए है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो ये बी प्लस ए हो गया अपॉन 2। ठीक है, हाइट इक्वल्स हाइट इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पैरेलल साइड्स होंगी उनको सम करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारे फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमारी हाइट होगी उसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें सम ऑफ पैरेलल हाइट साइड, सॉरी। ठीक है, तो आपकी जो भी सम ऑफ पैरेलल साइड होगी आपका हाइट का मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बाय सब्स्टिट्यूटिंग the values of h, b and a in this expression we find h in bracket b plus a upon 2 equals to 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हमने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करके कैलकुलेट किया, ये देखो हमारा h b प्लस a अपॉन 2 है, तो h जो है हमारा, सॉरी h की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे, तो h इज अवर 12 और इन ब्रैकेट b इज अवर 30 प्लस a इज 20 divided by 2, so it will become 12 into 50 by 2, तो it 2 1 2, 2 6 12, 6 5 30, ये हो गया हमारा 300 मीटर स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, नजमा सिस्टर्स ऑल्सो हैज ट्रेपेजियम शेप प्लॉट। अब नजमा है उसकी जो सिस्टर है उसके पास भी एक ट्रेपेजियम प्लॉट है। Divide it into 3 parts as shown in figure. Show that the area of trapezium WXYZ equals to H A plus B upon 2. हमें डायरेक्टली हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम शेप का एक प्लॉट है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ क्या हो जाएंगी, पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये ए हो गई और दूसरी हो गई बी। ठीक है, अपॉन 2, और हाइट यहाँ पे आपकी हो गई एच, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एच इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में हमारा ये आंसर आ जाएगा। इन केस ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, if we have h equals to 10 centimeter, c equals to 6, b equals to 12 and d equals to 4 centimeter, find the value of each of its parts separately and add to find the area WXYZ. Verify it by putting the value of HAB in the expression. यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हमने फिगर को सेपरेट किया था, मतलब शेप को हमने अलग अलग करके सबके एरियाज कैलकुलेट किए और वैल्यू पुट करके सबको सम किया, तब हमारा क्या निकल के आया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम सबसे पहला फिगर ले लेंगे, जैसे ये इसको हम ले लेते हैं एल और इसको ले लेते हैं एम, तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू जेड और एल। ठीक है, इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमारी बेस सी है और सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हाफ इंटू सी की वैल्यू है 6 और एच की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 सा 10, 5 6 सा 30। तो आपके पहले ट्राइंगल की वैल्यू निकल के आई है एरिया 30 मीटर। ठीक है, अब सेकंड जो रेक्टेंगल है ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपकी लेंथ कितनी है बी और ब्रेथ कितनी है आपकी, ये सेम है, एक्चुअल में ये एक स्क्वायर है।
क्या है ये? स्क्वायर। इट्स नॉट अ ट्राइंगल रेक्टेंगल, इट्स अ स्क्वायर। और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब का एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a square. So when we are putting the value of b equals to 12. So 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ट्राइंगल है, यहाँ पे हमारे पास कितना है? सेम यहाँ d है, d की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो ट्राइंगल वाई एक्स एम यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हियर वी हैव हाफ, d इक्वल्स टू योर 4 centimeter and height is 10. Again, it 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 tens are 20. So triangle YXM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 m square. After adding all the values, what we have? So we can calculate area of trapezium. अगर हम trapezium का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 plus 144 plus 20. What is the final answer? Final answer will be 4, 6, 7, 8, 9 and 1, 194. ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करके भी आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो हाइट होगी हमारी 10, ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो a प्लस बी है, तो यहाँ पे हमारा a क्या है? सी बी डी की प्लस, तो सी बी और डी, ये तो हो गया आपका 10 और 12 हो गया आपका कितना? 22। ये हो गया आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू होगी आपकी 12 प्लस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ए कैसे कैलकुलेट किया आपने? ए की जो वैल्यू होगी वो सी बी और डी का एडिशन होगी, तो सी बी डी कितना है? 6 प्लस 12 प्लस 4, तो 6 और 4 10 और 10 प्लस 12 22। ठीक है, अगेन प्लस बी ले लिया हमने 12। अब इन सबको हम ऐड करके फाइनल आंसर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10, अगर और यहाँ पे हो जाएगा इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 34 डिवाइड बाय 2। सो 10 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, तो ये हो गया हमारा 717। तो ये आएगा हमारा 170। हमने कहीं कुछ मिस्टेक की क्या? वो हमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वन थिंग, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर मेंशन किया क्योंकि ये बाय लुक स्क्वायर है, बट इनकी वैल्यूज अलग है। देखो बी की वैल्यू आपको कितनी है? 12, बट ये वाला जो आपका मेजरमेंट है ये एच है। ठीक है, और एच आपका 12 है, तो आपको यहाँ पे 12 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 120। तो यहाँ पे आपका 120 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 144 की जगह 120 लेना होगा, तो ये हो गया आपका 120 प्लस 120 और 30 एंड नेक्स्ट वन इज योर 20। तो अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 170। ठीक है, 170 आ गया। आपने यहाँ भी चेक कर लिया, यहाँ भी चेक कर लिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव डू दिस। Draw any trapezium WXYZ on a piece of graph paper as shown in the figure. Cut it out. आपको यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे गिवन है वैसे आपको एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है, फिर इसको कट करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अब आपको एक्स वाई का मिड पॉइंट फाइंड करना है बाय फोल्डिंग द साइड एंड नेम इट। और इसको ऐसे फोल्ड करना है, मतलब यहाँ से ये इस तरीके से ये जो है ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड जैसे आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपके जो साइड आएगी उसको आप क्या करना है? नेम करना है, नेम इट देना है ए। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली करने हैं। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस गिवन है, तो यहाँ पे क्या करना है? कट ट्रेपेजियम WXYZ इनटू 2 पीस। आपको ट्रेपेजियम WXYZ को 2 पीस में कट करना है। बाय कटिंग अलोंग ZA प्लेस ट्राइंगल ZYA एज शोन इन फिगर 11.7। आपको कुछ ऐसे करना है, वेयर AY इज प्लेस्ड ऑन AX। तो आपका जो AY है उसको AX पे प्लेस करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक ट्रेपेजियम को कट करना है, तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना और ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस।
Find the area of the following trapezium. Here we have trapezium, so we have to find the area. So in this question, very first question is, here we are having this trapezium. So we know that the formula for area of trapezium, what is that? Area of trapezium equals to, क्या हो जाता है area of trapezium? H in bracket A plus B and upon 2. A plus B is your, what is that? It's parallel sides, okay, and height is 3. So for calculating area of trapezium, we put the value of H, that is equals to 3, and A equals to your 9 and B equals to your 7 and divided by 2. So 9 plus 7 is nothing but 16 and divided by 2, here is your 3. So here is 3 multiplied by 8, so it will become 24. 24 centimeter square. This is your final answer. Okay, got my point? Now we have one more figure here. This is another trapezium. So for calculating this value, again we are taking formula area of trapezium. Okay, so what is that? H in bracket A plus B divided by 2. So what is the value of H? That is 6. And what is the value of A? That is 10. What is the value of B? That is 5. And divided by 2. So 6. 10 plus 5 is your nothing but 15. And 2 multiplied by 6, that is 2 ones are 2, 2 3s are 6. And here we have 3 multiplied by 15. So it will become 45. So 45 is your final answer. Moving on next. So we have area of general quadrilaterals. So what is quadrilateral? Quadrilateral क्या होते हैं पता है आपको? 4 sides होती हैं quadrilateral की, है ना? और क्या होते हैं? 4 sides होती हैं, 4 vertices भी होते हैं. So in general quadrilateral can be split into 2 triangles. Quadrilateral को हम 2 triangles में split कर सकते हैं by drawing one diagonal. This triangulation help us find a formula for any general quadrilateral. ये इस टाइप का जो हमने सेपरेशन किया, जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये क्यों कर रहे हैं हम? इससे हमें क्वाड्रिलेटरल को फाइंड करने के लिए इजीएस्ट फॉर्मूला मिल जाएगा. स्टडी द फिगर 11.10 area of quadrilateral. So here we have area quadrilateral and AC is your diagonal. AC हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर ली, ठीक है. अब डायगोनल और यहाँ से हमने क्या किया? AC पे हमने एक एक परपेंडिकुलर एक्सेस ले लिया जो कि B से बना है और D से. सो इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले हमने ABC ट्राइंगल लिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस क्या होगी? AC, हाइट होगी आपकी H1. सिमिलरली फॉर ADC, हाफ इंटू AC इंटू H2. ठीक है. अब यहाँ पे हमारी AC कॉमन है और हाफ कॉमन है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया. H1 H2 हमने ले लिया. यहाँ पे हमारी हाफ AC क्या है? डायगोनल, तो उसको D से मेंशन किया और H1 H2 हमारी क्या है? हाइट है. ठीक है. सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ D और ये हो जाएगी हाइट 1 प्लस हाइट 2. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. Now moving on example. So here we have one example that is for quadrilateral. Find the area of quadrilateral PQRS. ठीक है, हमारे पास PQRS given है, इसका हमें quadrilateral find करना. So for finding quadrilateral, here we have quadrilateral. So first of all given हमारे पास क्या क्या given है, पहले हम वो write it down कर लेते हैं. So हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू given है? हमारे पास H1 given है. क्या है वैल्यू H1 की? That is 2.5 centimeter. Again we have H2 that is equals to 1.5 centimeter and D that is diagonal. What is the value of diagonal? That is 5.5 centimeter. So for calculating area of quadrilateral, ठीक है, हमें area of quadrilateral की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो वो क्या है? PQRS. क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा हाफ H और यहाँ पे D आएगा. सॉरी, ये डायगोनल है हमारी ना, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम ले लेते हैं D/2 इन ब्रैकेट H1 प्लस H2. ठीक है, चेक कर लो एक बार.
ये देखो, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला फाइनल। सो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो डी इज हियर 5.5 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2.5 प्लस 1.5. Okay, first of all I rub this, then we will calculate. So what is the value of 2.5 and 1.5? 4. It will become 5.5 divided by 2 into the value is 4. ठीक है, अब 2 और 4 का हम डिवाइड करेंगे, 4 से 2 यहाँ पे हो जाएगा 2. ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 10, 2 5 सा 10, कैरी 1, 2 5 सा 10 और 1 11, और पॉइंट कब आएगा 1 के बाद, तो 1 के बाद, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल. वो हमारा एक सिंपल नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल था, ये एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल. अब क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ पे देखते हैं. We can use the same method of splitting into triangle. यहाँ पे भी हम वो मेथड यूज कर सकते हैं. क्वाड्रिलेटरल को हमने स्प्लिट किया ट्राइंगल्स में, ठीक है, विच वी कॉल्ड ट्राइंगुलेशंस, जिसको कि हम ट्राइंगुलेशंस कह रहे थे, टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रोम्बस. ठीक है, हम एरिया ऑफ रोम्बस को अगर हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि रोम्बस भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो रोम्बस को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 डायगोनल्स की जरूरत पड़ेगी. वहां पे हमने एक डायगोनल से 2 ट्राइंगल बनाए थे, यहाँ पे हमें 2 डायगोनल्स की नीड होगी. देयरफॉर इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर. अब इसकी जो डायगोनल होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जैसे काम करेगी एक दूसरे के लिए. ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज ए बी सी डी, सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी. तो यहाँ पे हमने पहला ट्राइंगल लिया है ए सी डी और दूसरा लिया ए बी सी. अब इन दोनों ट्राइंगल को हम ऐड करेंगे, तो पहले हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें. तो इक्वल्स टू फर्स्ट ट्राइंगल जो है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो हो गया, बट ए सी डी में हमारा बेस और हाइट क्या होगा, तो बेस हो जाएगी ए सी और हाइट हो जाएगी डी ओ. ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी वही होगा, ए सी हमारी बेस होगी बट हाइट यहाँ पे हमारी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ओ बी. ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा हाफ और ए सी जो है वो कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ये हमने यहाँ पे कॉमन टर्म को बाहर निकाल लिया. ओडी प्लस ओबी को हमने अंदर ले लिया, तो ओडी और ओबी हमारी क्या हो जाएंगे, दिस इज योर H1 एंड दिस इज योर H2. ठीक है, हाफ ए सी इंटू बी डी. अब बी डी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ओडी प्लस ओबी इज नथिंग बट बी डी, ये हमारी बी डी होगी, मतलब दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू बी डी, कंप्लीट हाइट. ठीक है, ये हमारा बीडी हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं AC मल्टीप्लाई बाय बीडी. तो अब बीडी एक्चुअल में है क्या, हमारी डायगोनल है, और AC भी हमारी डायगोनल, तो हम क्या बोलेंगे हाफ इंटू D1 इंटू D2. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. तो जब हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स होंगे जो कि रोम्बस है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2. Got my point? चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So here we have one question, that is for example, find the area of a rhombus whose diagonals are of length 10 centimeter and 8.2 centimeter. So first of all D1 equals to your 10 centimeter and D2 is equals to 8.2 centimeter. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 D2. By putting the value of D1 is equals to 10 and D2 is equals to 8.2. So 2 multiply 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 5 8s are 40 and here 41. ठीक है, 5 2s are 10 के 0 कैरी 1, 5 8s are 40 प्लस 1 41. 1 और पॉइंट कहाँ पे लगा है, एक के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 41. तो योर फाइनल आंसर विल बी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. सो हियर वी हैव 3 अदर क्वेश्चंस आल्सो, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट इज स्पेशल, दैट इज सिंपल क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल क्वाड्रिलेटरल. सो इन फर्स्ट केस सिंपल क्वाड्रिलेटरल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ h1 प्लस h2 और यहाँ पे आएगी हमारी d। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है? d इज योर 6 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट h1 एंड h2 दैट इज 3 प्लस 5। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3। ये 3 हो गया, ये हो गया हमारा 8, तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सेकेंड केस, इन सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास रोम्बस गिवन है, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करना है। तो रोम्बस को हम क्वाड्रिलेटरल को ही रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस को ही क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 डायगोनल गिवन है ना, तो यहाँ पे 2 डायगोनल गिवन है, तो ये हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट d1 इंटू d2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हाफ 7 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 3। तो फाइनल आंसर 3 7 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड। इन थर्ड केस फॉर फाइंडिंग अगेन क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्वेश्चन अलग कैसे है? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल है, उसकी हाइट गिवन नहीं है, और इस वाले केस में हमारे पास ट्राइंगल है। तो हम इसको पहले नेमिंग करते हैं A, B, C एंड D। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? या तो हम यहाँ इस ट्राइंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है, बट और इन दोनों को सम कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी पहले वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ट्राइंगल A D B, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया हमारा हाफ इंटू 8 इंटू हाइट इज 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 8। तो इस ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 8। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। सो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसकी वैल्यूज, इसकी जो तीनों साइड्स है उनकी वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, हीरो फॉर्मूला क्या होता है? वहाँ पे जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ इन ब्रैकेट यहाँ पे हम लेते हैं s, यहाँ पे लेते हैं s माइनस a, s माइनस b एंड योर s माइनस c। इस फॉर्मूले से हम इस ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब s कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका s आ गया। इसकी वैल्यू पुट करके आप ये सारी ए बी सी की वैल्यू पुट कर लो और फिर इसको कैलकुलेट कर लो। तो इससे आपका किसका फॉर्मूला निकल के किसका आंसर आएगा? इस ट्राइंगल का आंसर। जो इस ट्राइंगल की वैल्यू होगी उसको इस ट्राइंगल की वैल्यू में ऐड कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो हियर वी हैव एरिया ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन हमेशा लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं, ठीक है, और ये एक क्लोज्ड पाथ होते हैं, क्लोज सरफेस होते हैं। वी स्प्लिट अ क्वाड्रिलेटरल इनटू ट्राइंगल एंड फाइंड इट्स एरिया। हमने अभी तक क्या सीखा कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनको स्प्लिट किया ट्राइंगल में और उनका एरिया फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगन। अब एरिया ऑफ पॉलीगन को भी फाइंड करने के लिए हमें वही मेथड यूज करनी है। ऑब्जर्व फॉलोइंग फॉर अ पेंटागन। हियर वी हैव अ पेंटागन। देखो पेंटागन कौन सा होता है? जिसकी 5 साइड होती है उसे हम कहते हैं पेंटागन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो ऐसे लाइन सेगमेंट्स बनाए और एक ट्राइंगल ये, एक ये और एक, 3 ट्राइंगल हमने यहाँ पे निकाल लिए। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमको एरिया ऑफ ए बी सी डी ई कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पहला ट्राइंगल लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी थर्ड ट्राइंगल लेंगे। सबकी वैल्यू हम ऐड करेंगे और हमारा एरिया ऑफ पेंटागन यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, नाउ इन दिस केस जहाँ पे हमारे पास अगेन पेंटागन है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन जाएंगे और एक हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो ये बन गया हमारा एरिया। अगर इसे हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ए बी सी डी ई एक बड़ा ये जो हमारा पेंटागन है वो लेंगे। वहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए एफ बी
पहला ले लिया हमने एरिया, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BFGC, इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर राइट एंगल CGD, ये सेकंड ट्राइंगल हो गया और थर्ड ट्राइंगल हो गया, सबको ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन्स इनटू पार्ट्स ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम टू फाइंड आउट इट्स एरिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एरिया फाइंड करने के लिए, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक तो ये ट्राइंगल हमारे पास ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बना लें। अगर हम यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये, यहाँ पे हमारे पास 3 ट्राइंगल निकल के आ गए। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे और इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। अगेन अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, एक यहाँ से लाइन बना लेंगे तो ये 2 ट्राइंगल हो गए, और एक यहाँ से लाइन बनाएंगे तो ये 4 ट्राइंगल हो गए। अब इन सबको ऐड करके इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो इस केस में हमारे पास एक पॉलीगन है ABCDE इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया इफ AD इक्वल्स टू 8, AH इक्वल्स टू 6, AG इक्वल्स टू 4, AF इक्वल्स टू 3, परपेंडिकुलर BF इक्वल्स टू 2, CH इक्वल्स टू 3 एंड EG इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है वो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है एक पॉलीगन, क्या है पेंटागन है। तो देखो इसको हम लोगों ने सबसे पहले एक एडी को एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक बनाई और उसको हमने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर 3 एक्सेस ले लिए और उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज मेजर की। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया AFB, तो यहाँ पे हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, तो ये देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग गया, तो ये वैल्यू पुट कर दी। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या करना है हमें, FH, ये ट्रेपेजियम है तो ये FH हमारी बेस हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया BF प्लस, ये दोनों हमारे क्या है पैरेलल्स। मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो भी हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं और बेस यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, तो इससे हमारी निकल गया ये ट्रेपेजियम की वैल्यू। अब FH जो है वो क्या है AH माइनस AF, FH जो है वो AH माइनस AF है, तो उससे FH निकली। तो AH की वैल्यू गिवन थी 6 और AF की वैल्यू भी हमें गिवन है 3, तो FH हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारा फॉर्मूला निकल गया है। अब ट्राइंगल CHD, इसकी भी वैल्यू हमने वैसे निकाल ली और फिर इसकी भी निकाल ली, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके हमने फाइनल आंसर निकाला। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन। अब हमें डायरेक्ट एरिया ऑफ पॉलीगन अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, तो वो हमें यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेपेजियम है, एक ट्राइंगल ये है और उसके बाद एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ही ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो देखो इन सब की वैल्यू कैलकुलेट अगर हमें करनी है तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन इफ these values are given NA, OC, OQD and RB are perpendicular diagonal of MP। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम्पल्स भी हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल MNA। इस ट्राइंगल में हमने फॉर्मूला लगाया हाफ। अब बेस हमारी यहाँ पे क्या होगी, तो MA की वैल्यू गिवन है 2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 पुट करेंगे और हाइट कितनी है 2.5, तो यहाँ पे हमने 2.5 हाइट ले ली, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो ट्रेपेजियम का हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमने ले लिया, कौन सा ट्रेपेजियम है NOCA, ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में सबसे पहले हमारी बेस कितनी होगी BC। देखो कैसे होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ये है। ठीक है, FH इज योर बेस एंड दिस इज पैरेलल प्लस प्लस एंड अपॉन 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हम लेंगे AC और इन ब्रैकेट हमारी हो जाएगी NA प्लस OC डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे AC कितनी है, तो AC डायरेक्ट गिवन नहीं है। अब AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो AC क्या हो जाएगी हमारी, AC हो जाएगी MC माइनस MA। ठीक है, तो MA की भी वैल्यू गिवन है और MC की भी, तो कितनी है 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू योर 4, तो यहाँ पे आपका आ गया 4। ठीक है, ये NA की वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू AC की हो गई 4। अब इन ब्रैकेट NA और ये तो हमको गिवन है 2.5 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई योर 2,
तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। 2.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 1 के बाद तो ये 10.6 हमारा फाइनल आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, तो ट्राइंगल ओ पी सी, तो ये हो गया आपका हाफ इंटू बेस कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, तो पी सी या सी पी की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एम पी अगर आपको डायरेक्ट गिवन है तो 9 सेंटीमीटर है। तो अगर एम पी आपका 9 सेंटीमीटर है तो आपको क्या करना है, एम पी माइनस एम सी करना है, तो उससे आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सी पी। कितनी वैल्यू है, 9 माइनस एम सी इज 6, तो ये हो गया 3 आपकी काई की वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी सी पी की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू 3 हाइट होगी, तो ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9, 9/2, तो 9/2 आपकी इस ट्राइंगल की वैल्यू होगी। तो देखो ऊपर वाले 1 2 3 फिगर्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, नीचे वाले तीनों की करके सबको सम करके एरिया ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव वन एग्जांपल. So in this question, the area of trapezium shaped field is 480 meter square. ठीक है, the distance between the two parallel side is 15 meter and one of parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. तो हमें अलग जो एक और parallel side है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो एरिया है ट्रेपेजियम का वो कितना है, वो 480 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20। तो पैरेलल साइड की वैल्यू है मतलब वो ए की वैल्यू है 20, और ये जो डिस्टेंस है दैट मीन्स योर हाइट तो हाइट कितनी है 15, और बी की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे एरिया ऑफ योर ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ h in bracket a plus b, this is the parallel side, so the value of h is nothing but 15 and a is your 20, so here we have 20 plus b की वैल्यू हमें नहीं पता, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता है कितना 480। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अदर पैरेलल साइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 480 इंटू 2, ये जो 2 है ये हमारा इधर आ जाएगा, और 15 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 5 8 ज़ा योर 40, 5 9 ज़ा 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे आएगा 5 6 ज़ा 30, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, तो ये 30 हो गया, तो 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब अगर इनको भी हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा योर 6, तो ये 64 हो गया। ठीक है, 64 को हम माइनस कर दें 20 से इक्वल्स टू योर बी, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 44 इक्वल्स टू योर बी, तो ये अदर साइड की जो वैल्यू होगी वो होगी 44 मीटर। ठीक है, moving on next question. So here we have one more example, that is the area of a rhombus is given and one of the diagonal is given, find the other diagonal. तो हमें पता है कि हमारा जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू योर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वन डायगोनल की वैल्यू d1 की वैल्यू गिवन है और d2 की वैल्यू अननोन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने लिया इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाफ d1 इंटू d2, ऐसे ही होता है फॉर्मूला, तो हाफ यहाँ पे d1 की वैल्यू कितनी है 16 एंड d2 इज अननोन and area of rhombus is also given, so we are putting the value of area of rhombus, that is 240. Again 240 multiplied by 2 divided by 16 is equals to d2.
कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 8 16, 8 1 8, 8 3 24 एंड 0, सो 30 इक्वल्स टू D2। दिस इज द सेकेंड ईयर डायग्राम। ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, देयर इज अ हेक्सागोन, एक हेक्सागोन है आपके पास ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, जिसकी की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वे। अमन और रिद्धिमा ने इसको 2 डिफरेंट वे में डिवाइड किया है। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में डिवाइड करके और उसका जो आंसर है वो क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर आप अगर इसको इस तरीके से करते हो रिद्धिमा के तरीके से, तो फाइंड द एरिया, बोथ वे अपन को निकालना है। तो देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 8 है और इसकी वैल्यू भी 8 गिवन है और जो साइड है वो 5 है। तो सारी की सारी जो साइड है वो हमारे पास 5 जो है वो गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, दिस इज योर रेक्टेंगल। तो हम इसके तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी, एक मिनट, ये ऑलरेडी है इसका नाम, एम आर क्यू पी एंड ओ एंड एम। ठीक है, ये हमने इसको नेमिंग कर दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ओ एन। कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारी जो हाइट होगी वो तो गिवन नहीं है। देखो एक मेथड और जिससे हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास O और N का पूरा डिस्टेंस कितना गिवन है, 11। तो इस 11 से अगर हम ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा का पूरा हमारा 5 है। ठीक है, तो 11 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 5 आपका 6 बचेगा। तो 6 में 3 आपका ये वाला हो जाएगा और 3 ये, तो ये निकल के आ गई हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस होगी आपकी 8। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 4 3 12 सेंटीमीटर। अब नीचे वाला ट्रायंगल पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे वाले ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, हाफ इंटू बेस हो जाएगा अगेन 8 एंड हाइट हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक है, सेम ही आएगा आंसर। अब देखो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल निकालना है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम आर पी ओ की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या है लेंथ यहाँ पे 5 इंटू 8, तो 8 5 इज योर 40। नाउ अब हम सबको एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको सम कर देंगे। आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखना, मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको करके बता दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 और 24 और 40 हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये वाली मेथड आप सॉल्व कर लेना, होमवर्क। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 11.2। अब 11.2 एक्सरसाइज में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। इसका जो टॉप सरफेस है उसका जो शेप है वो ट्रेपेजियम है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2। इनकी पैरेलल साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। तो क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बताओ, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या होता है h/2, यहाँ पे हो जाती है हमारी पैरेलल साइड हमारी हो जाएगी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका 0.8 डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस 1.2, तो ये हो गई आपकी 0.4, यहाँ पे हो जाएगा 2.2। ठीक है, अब 2.2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 4 2 8, 1 2 1 2, तो ये हो गया आपका 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो in second question, the area of a trapezium is 34 centimeter square. The length of one side is
10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको अदर साइड निकालनी है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। कितना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दैट इज ए इक्वल्स टू योर 10 सेंटीमीटर एंड बी इज अननोन एंड हाइट इज 4। सो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 प्लस बी। ठीक है। 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 68। ठीक है। डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब 17 माइनस 10 इक्वल्स टू योर बी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 इक्वल्स टू बी। तो अदर साइड जो होगी पैरेलल साइड उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव थर्ड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द फेंस of a trapezium shaped ABCD is 120 meter. ठीक है। If BC equals to your 48 meter and CD equals to your 17, AD equals to your 40, find the area of this field. Side AB is perpendicular to parallel sides. Side AB जो है ये perpendicular है parallel side। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ गिवन है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर सॉरी, एंड ए डी इज नथिंग बट 40 मीटर। ठीक है। और पेरीमीटर भी आपको गिवन है। पेरीमीटर कितना है? तो पेरीमीटर है आपका 120 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारी साइड्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम कितना है आपका? 120 मीटर। ठीक है। ए डी की वैल्यू कितनी है? 40, डीसी की कितनी है आपकी? 17, बीसी की 48 और ए बी आपका जो है वो अननोन है। तो अब आप इससे वैल्यू ए बी की कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। आगे समझ में? होमवर्क। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब आपको इस फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको नेम कर दो ए बी सी एंड डी। तो अब आप निकालोगे ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का जो आप एरिया कैलकुलेट करोगे वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। So what is your base? Base is nothing but 24 and आपकी जो हाइट है वो कितनी है? तो हाइट है आपकी 30। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपको गिवन है, तो ये आपका हो गया 12। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है? तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ हो जाएगा 12, तो ये हो गया 651। तो ये आ गया आपका 156 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको नेक्स्ट ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल बी सी एंड डी। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू इसकी बेस कितनी हो जाएगी? अगेन 24 और हाइट होगी 8, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया अगेन 12। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा? तो 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 1 9, तो 96। तो यहाँ पे हो गया आपका 96 मीटर। ठीक है। अब 156 प्लस 96 को आप ऐड करोगे तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, ये हो गया 14 1 15। ठीक है। और ये हो गया 15 हो गया और 1 और 1 2 हो गया, तो 252 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। कैसे फाइंड करना है? सो एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड आउट होगी? तो ये हो जाएगी आपकी कितनी? हाफ
d1 इंटू d2, तो ये हो गया हाफ 7.5 इंटू 12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7.5 का 75 बना के इसको 10 अपॉन में दे देंगे। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 2 5 सा 10, 2 3 सा 6, ठीक है। तो ये हो गया 3 5 सा 15, 7 3 सा 21 और 22 ऊपर हो गया अपॉन में 5 हो गया, ठीक है। अब इसको आप या आप इसको यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 6 7 25, 5 5 सा 25, तो 15 3 सा आपका कितना हो जाएगा 45। दिस इज योर फाइनल आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। Moving on, next question, that is question number 6. Find the area of rhombus whose sides is 5 centimeter, whose altitude is 4.8. If one of the diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कर लो इसको आप सॉल्व, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल में कराया, होमवर्क है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग consists 3000 tiles, which are the rhombus shape. Each of its diagonal is 45 and 30 centimeter in length, ठीक है। Find the cost of the polishing floor. आपको सबसे पहले एरिया ऑफ rhombus निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी जो टाइल्स है विच आर rhombus शेप, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो हम एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ d1 इंटू d2, तो कितना हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगी आपकी 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गई आपकी 675, ठीक है। तो ये तो वन टाइल हो गई आपकी 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट आपको कितनी, ये 3000 टाइल्स हैं, तो आपको क्या करना है कि 3000 जो टाइल्स हैं उनको 675 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगी आपकी 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गई। अब इसको हम 202500 को 10,000 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो हियर वी हैव 8th क्वेश्चन। मोहन वॉन्ट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन को एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड बाय करनी थी। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द, इसके दोनों साइड, एक साइड रिवर थी और एक साइड रोड थी, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, अगर फील्ड का एरिया इतना था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। आपको रिवर की साइड की जो लेंथ है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों साइड गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट रोड साइड लेंथ इज x, और दूसरी साइड जस्ट डबल होती है, तो रिवर साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, रिवर साइड लेंथ इज 2x, ठीक है। रोड साइड लेंथ आपकी x हो जाएगी और रिवर साइड 2x, ये हमने लेट कर लिया। अब हमें पता है कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड का फॉर्मूला होता है हाफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस b, ये पैरेलल साइड हो गई, ठीक है। तो हाफ आपको मतलब गिवन है, हाइट आपकी 100 है, ठीक है, और a आपकी हो जाएगी x और b हो जाएगी आपकी 2x, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका हो जाएगा 10500, ठीक है। तो ये आपका, ये इसको हम इससे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या तो हम एक काम करेंगे, इस जीरो को, इन दोनों जीरो से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 को 105 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया आपका 2 1 10 डिवाइडेड बाय आपका 3 हो गया, ये हो गया x, तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 0, तो 70 हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब आपको रिवर साइड बतानी है, तो रिवर साइड आपकी 2x हो जाएगी, है ना।
तो ये हो गई आपकी x आपकी किसकी वैल्यू हो गई, रूट साइड की। अब 2x है तो ये हो जाएगा 17 टू 2, तो ये हो गया आपका 140। ठीक है, ये आपकी दूसरी साइड की वैल्यू हो जाएगी 140 मीटर। हो गया फाइनल। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, टॉप सरफेस ऑफ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ ऑक्टागन। ये एक ऑक्टागन है। द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। आपको इस पूरे जो ऑक्टागन सरफेस है ये वाला, इसका फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको ये मेजरमेंट सबका 5 गिवन है, ये भी 11 है तो ये भी 11 है। ठीक है, और ये यहाँ पे भी आपका 4 होगा। तो एक यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बनेगा, फिर यहाँ पे ट्रेपेजियम, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ रेक्टेंगल। सबके शेप की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल के सबको ऐड कर लेना, तो इससे आपका एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क shown in figure. For finding its area, ज्योति एंड कविता divided it into 2 different way. बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने एग्जाम्पल में करवाया था। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, एग्जाम्पल में करवाया है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डायग्राम ऑफ एडजेसेंट फिगर पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन गिवन है, क्या क्या है, 24 into 28। ठीक है, एंड इनर डायमेंशन भी गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अगर विड्थ हर एक सेक्शन की सेम है, विड्थ मतलब ये वाली चीज, सारे सेक्शन की अगर सेम है, सपोज विड्थ आपने x ले ली सारे सेक्शन की, तो आपको हर सेक्शन की वैल्यू निकालनी। जैसे अंदर वाला जो सेक्शन है ये हो जाएगा 16 into 20, बाहर वाला सेक्शन हो जाएगा 24 into 28। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा जैसे ये एक हो गया आपका, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो मैं एक बता देती हूँ। जैसे एरिया ऑफ दिस शेप, ठीक है, आपका एक ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालोगे, हाफ h, तो h आपका x हो जाएगा, और a प्लस बी, तो a प्लस बी में आपकी 16 प्लस 24 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका x ये हो जाएगा 16 प्लस 24। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, moving on. So this is the last question of this exercise. So thank you so much, and this question is homework for you. So I'm going to leaving this session now. वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।